नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो दंगल। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें, इस वक्त जो जानकारी आ रही है कि अर्पिता को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अर्पिता मुखर्जी को ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया। पहले जानकारी हिरासत में रखने की थी, उसके बाद अब उनको गिरफ्तार किया गया है। ये यही अर्पिता मुखर्जी हैं जिनके घर से 21 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए, जिसके बाद बंगाल सरकार से अब कई सवाल पूछे जाएंगे आगे। लेकिन बड़ी खबर आपको जल्दी से बता दें, अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए मिले। ट्रक में भरकर ये रुपए वहां से ले जाने पड़े हैं। मशीन मंगानी पड़ी है नोटों को गिनने के लिए। तो मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी हैं अर्पिता मुखर्जी, जिनकी कोर्ट में पेशी चल रही है। इससे पहले उनका मेडिकल हुआ था और अब अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पहले हिरासत में लिया गया था, लेकिन ये नोट मिलने के बाद वहां एनवेलप और लिफाफा पश्चिम बंगाल के नजर आने के बाद अब ये कार्रवाई हुई है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अर्पिता की गिरफ्तारी अब हो चुकी है। इससे पहले उनके घर पर छापा मारा गया, 21 करोड़ रुपए कैश वहां से बरामद हुए। मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, देखिए, हिरासत में वो पहले से थी, नोटों को गिनने का काम वहां जारी था। क्या वो अब खत्म हो चुका है? 21 करोड़ है या उससे ज्यादा पैसे हो सकते हैं और अब गिरफ्तार कर लिया गया उन्हें? देखिए, लगभग 21 करोड़ रुपए अर्पिता से बरामद किए गए और जब अर्पिता से पूछताछ की जा रही थी और इन नोटों को बरामद किया जा रहा था तो ईडी के पास में जो सबसे बड़ा सबूत मिला था वो लिफाफा था जो कि खुद जो पश्चिम बंगाल के शिक्षा विभाग का लिफाफा था। उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था मिनिस्टर इंचार्ज एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि वो पार्थ चैटर्जी से जुड़ा हुआ एनवेलप था। और जो पैसे थे, ईडी का साफ तौर पे कहना है कि वो वही पैसे थे जो कि शिक्षक घोटाले मामले में पार्थ चैटर्जी और बाकी आरोपियों ने मिलकर कमाया हुआ था। आखिरकार ये पैसे कैसे पहुंचे अर्पिता मुखर्जी के घर पर, उसको लेकर जब ईडी ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की तो ईडी का ये कहना है कि दरअसल ये पैसे पार्थ चैटर्जी और बाकी आरोपियों के हैं और अर्पिता जो है उन पैसों को छुपाकर अपने घर पर रखी हुई थी। जब ये जानकारी मिल गई उसके बाद में नोटों को गिनने का काम शुरू हुआ, लेकिन लगातार ईडी कल से लगातार अर्पिता से पूछताछ कर रही थी और जब ये पता चला कि अर्पिता कहीं ना कहीं जो जानकारी है ईडी से छुपाने की कोशिश कर रही है, तो उसके बाद थोड़ी देर पहले अर्पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, यानी कि अब उनको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। और ये इस पूरे मामले में पार्थ चैटर्जी जो कि खुद ममता बनर्जी के मिनिस्टर हैं, उसके अलावा ये दूसरी गिरफ्तारी है और अब अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि कुल मिलाकर 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। और इस पूरे शिक्षक घोटाले मामले में पार्थ चैटर्जी के अलावा जो अर्पिता का रोल बताया जा रहा है वो यह बताया जा रहा है कि ना सिर्फ वो सबूत को छुपा कर रख रही थी, बल्कि पार्थ चैटर्जी के पैसों को भी छुपा कर रख रही थी। जो इस घोटाले में कमाए गए पैसे थे उनको छुपा कर रख रही थी और उनके पास से कई प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और ईडी को शक है कि जो ये प्रॉपर्टीज। आप बहुत बहुत शुक्रिया मुनीश तमाम जानकारी के लिए। और अब एक सवाल के साथ शुरुआत करती हूँ। एक सवाल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपने कभी अपने आंखों के सामने 21 करोड़ रुपए कैश में देखे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जवाब ना ही होगा, लेकिन ममता के मंत्री की करीबी अर्पिता मुखर्जी से अगर कोई पूछे तो शायद उनका जवाब हां होगा। तो इसी फर्क पर आज होगी बड़ी बहस। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए नोटों का जखीरा मुसीबत का पहाड़ बन गया है। टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चैटर्जी और ममता सरकार में उद्योग वाणिज्य मंत्री बुरे फंस गए। कारनामा पुराना है, जब वो शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। टीचर भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय एक दिन से भी ज्यादा देर तक पार्थ चैटर्जी से पहले पूछताछ हुई। उनके राजदार अर्पिता से भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। फिर जो हुआ वो आपके सामने है, यानी पार्थ चैटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, उनकी पेशी कोर्ट में हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बन चुका है कि आखिर क्या भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गई है बंगाल में ममता सरकार? क्या मंत्री के इस कारनामे से ममता सरकार की साख पर लगा है बट्टा? क्या एक के बाद एक घोटाले ने ममता सरकार के सामने खड़ी कर दी है मुश्किलें? सवालों की लंबी फहरिस्त है, एक एक करके अपने मेहमानों के साथ करेंगे बहस। लेकिन सबसे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। हरे नोट, गुलाबी नोट, करारे नोट, नोटों के जखीरे में सब कुछ है। 1-2 करोड़ नहीं, अब तक तो 21 करोड़ कैश के पार कर चुका है ये नोटों का पहाड़। एक साथ इतना कैश देखकर शायद आपकी आंखें चौंधिया जाए। नोटों का ये अंबार मिला है बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से।
जैसे जैसे प्रवर्तन निदेशालय के नोट गिनने की मशीन घरघराने लगी, वैसे वैसे बंगाल का सियासी पारा गर्म होने लगा। कल एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि सीबीआई को आदेश मिला है और जांच करने के लिए, ईडी कहां से आ गया। तो मुझे ये भी शक है कि सीबीआई ऑफिसर लोगों को मैनेज किया जाता था, इसलिए एक दूर तक जाकर रुक जाता था। आज स्थिति ये हुई कि लोग परेशान हैं, राजनीति को जो और बंगाल को जो कलुषित किया है उनको इसका सजा मिलना चाहिए, और ईडी सही जगह पर पहुंचा है और थोड़ा देर और देखिए बहुत कुछ सामने आने वाला है। दरअसल हुआ यूं कि पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच का पहिया तेजी से घूमा तो प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंच गई पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के घर। कोलकाता में अर्पिता के घर नकदी इतनी थी कि बैंक के अधिकारियों को बुलाना पड़ गया, नोट गिनने वाली मशीनें मंगवानी पड़ी। आज भारत की मान्यता विश्व पटल पर उजागर हो रही है और ये इस बात का प्रमाण है कि बंगाल में किस तरीके से जनता के पैसे को भ्रष्टाचार की बलि चढ़ाई जा रही है, ये स्वयं जनता पूर्ण रूप से जानेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। नोटों के जखीरे को ले जाने के लिए कोलकाता में अर्पिता के घर आरबीआई से कई बक्से मंगवाए गए, लेकिन गुनाह का जो बक्सा खुला है उसने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी पर शिकंजा कस दिया। जो राजनीतिक तापमान है पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से गर्म हो चुका है। बीजेपी पूरी तरह से इस घटना के बाद से हमलावर है। खास तौर पर सोशल मीडिया का सहारा लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमला कर रही है। बीजेपी ने आज पूरे पश्चिम बंगाल में सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है इस शिक्षा भर्ती घोटाले के खिलाफ। वहीं टीएमसी ने अर्पिता मुखर्जी से अपना पल्ला पूरी तरह से झाड़ लिया है, कहा है उनसे उनका कोई संपर्क नहीं है। लेकिन अब देखने वाली बात यही है कि ये जो राजनीतिक तापमान गर्म हुआ है और कितनी दूर तक जाता है। अर्पिता के घर से अब तक 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद हो चुके हैं, जबकि 79 लाख का गोल्ड और 54 लाख की विदेशी मुद्रा मिली। कहा जा रहा है कि अर्पिता के घर से अभी और बड़ी मात्रा में कैश बरामद हो सकता है। कैश की इतनी बड़ी रकम के तार पार्थ चटर्जी से 26 घंटे की पूछताछ में मिला, जिसके बाद ममता के इस करीबी मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी के घर पर शुक्रवार को ईडी ने छापेमारी की। आज सुबह से ही ईडी ने अर्पिता से कई सवाल डाले। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी के कुछ सवालों का जवाब भी दिया है, लेकिन कई जगह या तो अटक गई या फंस गई। एक और व्यक्ति का नाम लिया जिनका नाम आप बता रहे मोनालिसा, आप कह रहे कि उनके भी इस केस से तार जुड़ रहे हैं, अगर विस्तार में थोड़ा बताएं। उनके साथ भी पार्थ बाबू का संपर्क है और उनके नाम पर 10 ऐसे फ्लैट्स है, ये भी पता चला है, और भी कुछ है। और खाली इतना नहीं, बांग्लादेश का भी कनेक्शन उनके साथ है, आना जाना है। तो ये मामला भी जांच की दायरे में लेना चाहिए, तब ऐसे सारे घटना सामने आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया। ममता बनर्जी जी के राज में चिट फंड घोटाला हो, कोयला घोटाला हो या फिर कट मनी हो, और अब जिस तरह से शिक्षकों का घोटाला हुआ और 21 करोड़ रुपया एक सहयोगी के घर पे मिला, तो आप कल्पना कीजिए कितना बड़ा घोटाला होगा। ममता बनर्जी जी भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जी में होड़ लगी है कि कौन ज्यादा करप्शन करता है। घोटाले की जब आंच उठी तो उस वक्त ममता सरकार में पार्थ चटर्जी के हाथ में पश्चिम बंगाल की शिक्षा विभाग की कमान थी। हालांकि मौजूदा सरकार में उनका मंत्रालय बदल गया, लेकिन वो भ्रष्टाचार के दाग से बच नहीं पाए। इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। रविंद्रनगर इलाके में बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा,
देखते ही देखते इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। ममता सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी ने राज्य सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। पार्था के सारे राज अर्पिता के पास है। यही वजह है कि ईडी लगातार अर्पिता की घेराबंदी कर रही है। वैसे पार्था चटर्जी अकेला नाम नहीं है। इस लिस्ट में माणिक भट्टाचार्य, आलोक कुमार सरकार, कल्याण मॉय गांगुली जैसे नाम भी शामिल हैं। इन सभी का बंगाल शिक्षा भर्ती घोटाले में कनेक्शन सामने आया था। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। तो मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से पहले उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, पार्थ चटर्जी जिनको आज सुबह ही गिरफ्तार किया गया था, 2 दिन की पुलिस रिमांड उनको मिली है। कोर्ट के सामने उनको पेश कराया गया। उससे पहले मेडिकल हुआ उनका और उसके बाद कोर्ट के सामने ले जाया गया, जहां पर रिमांड की डिमांड यहां ईडी की तरफ से की गई। 2 दिन की ईडी रिमांड पर है वो। अब उनसे पूछताछ का सिलसिला आगे चलेगा कि आखिरकार कब ये जो पैसे अर्पिता के पास पहुंचे हैं, क्या उन्होंने पहुंचाए, आखिरकार क्या संबंध है, कैसे पहुंचे, तमाम सवाल होंगे। लंबी लिस्ट होगी सवालों की जो पार्थ के सामने रखे जाएंगे। तो फिलहाल 2 दिन की ईडी रिमांड में उनको लिया गया है। अब जल्दी से मेहमानों से आपका परिचय भी करा देते हैं। इससे पहले ये भी जानकारी आपको भी दे दें कि अब से थोड़ी देर पहले अर्पिता मुखर्जी जिनके घर से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए, जो पार्थ चटर्जी की करीबी बताई गई, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब उनका भी वही प्रोसेस, मेडिकल होगा, उसके बाद कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा। मेहमानों से तारुफ करा देते हैं। प्रेम शुक्ला साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। सुरेंद्र राजपूत प्रवक्ता कांग्रेस के इस वक्त जुड़ चुके हैं। तौसीफ खान राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त, और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं टीएमसी के पक्ष में, वो बोलेंगे। जयंतो घोषाल थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे, हमारे कंसल्टिंग एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के। संजीव उनियाल राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरुआत जरा तौसीफ खान, आज तो बनती भी आपके साथ ही है, जरा बताइए, देखे कभी आपने 21 करोड़ रुपए कैश? तौसीफ खान, आवाज पहुंच रही है आप तक? Am I audible? Can you hear me? ठीक है, बोलिए। आवाज जी 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 आ रही है। देखिए, ये रिकवरी रुपए का हुआ है जो ईडी ने किया है, और इसे लिंक किया जा रहा है। एलिगेशन है कि ये एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम से लिंक्ड है, लेकिन ये तफ्तीश का मामला है। अभी तक कोई भी एलिगेशन सिद्ध नहीं हुए। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जो कानून की प्रतिक्रिया है वो अपनी चलती रहेगी, कानून का प्रोसेस चलता रहेगा। और ईडी तो भले ही वेस्ट बंगाल में बिजी है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि बीएस येदियुरप्पा लैंड एंड माइनिंग स्कैम, जो कर्नाटका के बीजेपी चीफ मिनिस्टर है, रेड्डी ब्रदर्स ऑफ बेलारी माइनिंग स्कैम, हिमंता बिस्वा शर्मा असम बीजेपी चीफ मिनिस्टर वाटर सप्लाई स्कैम, शिवराज सिंह चौहान व्यापम स्कैम मध्य प्रदेश बीजेपी चीफ मिनिस्टर, नारायण राणे मनी लॉन्ड्रिंग एंड लैंड स्कैम। बीजेपी का A to Z करप्शन है। अदानी पावर स्कैम, बाल्को डिसइन्वेस्टमेंट, चिक्की स्कैम, दाल स्कैम, तो अगर दूसरे की शर्ट बहुत गंदी हो तो अपने दांत भी क्या अच्छे लगने लगते हैं क्या? जुबेन ईरानी लैंड स्कैम। मैं नहीं सुन पाया, फिर से बोलो। दूसरे की शर्ट गंदी दिखाकर क्या अपनी गंदी शर्ट को आप क्लीन बता सकते हैं क्या? अपने दाग अच्छे लगने लगते हैं क्या सर? जिस एजेंसी के पास में ये सारे केसेस पेंडिंग है, जिस एजेंसी का जुरिस्डिक्शन है कि वो ये सारे केसेस को खिलाफ एक्शन ले, वो ये एजेंसी एक एलिगेशन के पीछे कौन सी पार्टी खड़ी है उसको देख करके अगर एक्शन लेती है तो सवाल तो उठेंगे ना। अगर आप ये जिसके खिलाफ एलिगेशन लगती है, आप देखते हैं कि भाई इसके पीछे कौन सा नेता खड़ा है, इसके पीछे अगर देश का सबसे पावरफुल नेता, सबसे बड़ी पार्टी जो पावर में पार्टी है वो खड़ी है, तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। जहां पे नॉन बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस प्रेम शुक्ला साहब, ये बहुत गलत है। जहां आपके नेता है वहां कोई एक्शन नहीं। पश्चिम बंगाल ही आपको नजर आता है, वो भी ममता दीदी और उनके नेता। प्रेम शुक्ला जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? किस नेता के यहाँ? तो शायद उन तक आवाज नहीं पहुंची। चलिए, सवाल मैं उनसे लूंगी, वो जुड़ते हैं जैसे भी, कुछ कनेक्शन अगर प्रॉब्लम है। खैर, सुरेंद्र राजपूत जी, आपने अपना पलड़ा तय किया है क्या? आप किधर है सर? जो हुआ है वो सही है या गलत है?
देखिए, भ्रष्टाचार कहीं पर भी हो अर्पिता, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। और ये बात बंगाल के टीएमसी के नेताओं को भी, सरकार को भी बिल्कुल क्लियर करनी होगी 21 करोड़ रुपए किसके हैं। मेरी शर्ट सफेद नहीं है, दूसरे के लिए मैं आरोप लगाऊं बिल्कुल गलत है। मैं तौसीफ खान की एक बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग होनी चाहिए, सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ शिकायत होनी चाहिए, सब भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ईडी को समान रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन यह कह करके आप पार्थो को और अर्पिता को नहीं बचा सकते हैं। उनके यहां से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ कठोरतम धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। और स्मृति ईरानी जी के भी ऊपर जो आरटीआई में एलिगेशन लगे हैं, उनकी बेटी का जो लाइसेंस चल रहा है, आप ऐसे कोई सजेशन नहीं देंगे कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आ जाना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए, अपनी गिरफ्तारी देना चाहिए? क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ होती है तो कांग्रेस तो कुछ ऐसे ही करती है सर। अर्पिता जी, शायद आपको पूरी बात नहीं पता है। अगर आप मुझे इस जो सोनिया जी के खिलाफ कार्रवाई ईडी कर रही है उसके एक एफआईआर दिखा दें तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा। आपको मालूम है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बगैर एफआईआर के नहीं हो सकता। आप इसको इस विषयांतर मत कीजिए। स्मृति ईरानी से डरिए मत, आप भाजपा से मत डरिए। आज की डेट में गोवा पर भी बराबर की कार्रवाई कराइए, उस एक्साइज कमिश्नर को भी बचाइए जिसने ये नोटिस दिया है। आज बताइए, स्मृति ईरानी से भी पूछिए कि क्या 18 साल की लड़की अवैध लाइसेंस का बार नहीं चला सकती है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं उसका, जो वो ऑलरेडी बार चला रही है और जो जिसमें वो बाकायदा वो कह रहे हैं स्मृति ईरानी पूरे कैमरे पर राहुल गांधी अगर कुछ करे तो उनसे आप कह रहे हैं ना जांच होनी चाहिए। सर आपने कहा जांच होनी चाहिए और जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होने देनी चाहिए। तो जब वही प्रक्रिया सर चल रही थी, आपने एफआईआर का जिक्र किया, एक सेकंड सर, वो प्रक्रिया तो सोनिया और राहुल गांधी के केस में भी चल रही थी सर। तब तो कांग्रेसी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे सर। गिरफ्तारी देने की बात करें तो करिए, सजेशन आप दे सकते हैं, शायद टीएमसी भी ये कर दे। एक दबाव बनाना जरूरी है ना सर। नहीं आप अर्पिता जी मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक चीज मैं आपको कह दूं कि अगर हमारे यहां से कहीं कोई एक चवन्नी का हेर फेर हुआ हो तो जरा बता दीजिए। आर्टिकल 25 की कंपनी बनी हुई है जिसमें अगर एक चवन्नी भी इधर से उधर जाएगी तो नरेंद्र मोदी की सरकार के पास वो कंपनी चली जाएगी। अगर आपको ये जानकारी नहीं है तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। सच बात यह है कि इन दो चीजों को जहां 21 करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं वहां आप सोनिया गांधी का नाम ले रही है, शर्मनाक बात है। ये शर्मनाक बात है कि उस जगह पे आप राहुल गांधी का नाम ले रही हैं। उनको राजनीतिक प्रतिशोध के लिए फंसाया जा रहा है और इनके यहां से 21 करोड़ रुपए बरामद हुए। ठीक है सर। और स्मृति ईरानी के यहां पर भी सीधे से हमने आरोप नहीं लगाया, वहां पर एक्साइज कमिश्नर ने आरोप लगाया कि मरे हुए आदमी के नाम पर बार लाइसेंस ले रहे हैं। तो बहुत जगह आप मरे हुए आदमी के नाम पर लाइसेंस ले रहे हैं करके पूछा कि जो साठियात हवाला आप दे रहे हैं ना सर, उसमें कहां उनकी बच्ची का नाम लिखा हुआ है, वो भी ये सवाल पूछ रही है सर। ये भी आप पेपर की बात कर रहे हैं, लेकिन सर आज देखिए हमारा विषय वो नहीं है। आज हमारा विषय ये नहीं है। अगली बार जब मैं इसका विषय चर्चा करूंगी तो आपको बुला लूंगी। सर वो आपको तो सब पता होता है सर, तो फिर तो आपसे एक सेकंड सर, मैं जरा प्रेम शुक्ला जी को भी ऐड कर लूं। सर ये क्या बात हुई? वो ये कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर बार चला रही है, नहीं चला रही है सर, ये मुद्दा है। ये वो बार चला रही है, नहीं चला रही है, जरा देख लीजिए ना, लीजिए देखिए आप बार चला रही है कि नहीं। ठीक है सर, देख लिया, दुनिया टीवी पे बैठे सबने देख लिया। इस पर हम बहस करेंगे तो उस पर चर्चा कर लेंगे। अब ये पूरा मामला कोर्ट में जाने की बात करेंगे सर। आज ये टॉपिक सर आपको टॉपिक बताया गया की बेईमानी ईमानदारी है सुरेंद्र राजपूत जी। आज टॉपिक क्या है? राहुल गांधी के ऊपर बंगाल आप आरोप लगाएंगे सर। वो मैं समझ गई, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमने सवाल उठा दिया तो बुरा लगना स्वाभाविक है। एक सेकेंड सर, मैं आ रही हूँ। प्रेम शुक्ला साहब, आप जी अर्पिता जी, तो बंगाल को लेकर हम बात कर रहे थे। शोरगुल बंद कराएं तो बात बस सर, ठीक है सर। सवाल ये था कि भाई आपके नेता अगर कुछ करें तो सब ठीक, दूसरा करे तो भाई सीबीआई और ईडी की जांच होने लग जाती है। आपके भी बहुत नेताओं के नाम उन्होंने तौसीफ खान ने गिना दिए कि देखिए इन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन यहां कार्रवाई हो रही है। और यहां सुरेंद्र राजपूत जी आप एक सवाल आरोप लगा रहे हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ करते हैं आप, यानी नियमों की अनदेखी हो रही है और केवल आप राजनीतिक द्वेष के चलते अपने विपक्षियों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, ममता की पार्टी की भ्रष्टाचारियों के प्रति जो ममता है वह बेशर्मी की जो है पराकाष्ठा है। 20 करोड़ रुपए का कैश बरामद होना, सोना बरामद होना, मोबाइल बरामद होना, उस कवर में पैसे बरामद होना जो शिक्षक घोटाले से संबंधित शिक्षा विभाग के कवर हैं,
उसके बाद उस पर ममता का चुप्पी साध लेना, कुछ ना बोलना, और बेईमानों के प्रति उनके मन में ममता, आतंकियों के प्रति ममता, जिहादियों के प्रति ममता, गुंडों के प्रति ममता, ईमानदारों के प्रति निर्ममता, जो है वो शरीफों के प्रति निर्ममता, इसका कारण क्या है समझ के बाहर है। पार्थ चटर्जी ही अकेले नहीं, ममता बनर्जी की सरकार भ्रष्टाचार की शिरोमणि है, यह सिद्ध हुआ है। पहली बात, आज जिस तरह से कैश बरामद हुआ है उस पर जिस बेशर्मी से तौसीफ खान बात कर रहे हैं, ऐसी बेशर्मी का उत्तर कैसे दिया। अब दूसरी बात, जो जिस तरह की बातें अभी राजपूत साहब ने कही, ये शोकॉज नोटिस है। इस शोकॉज नोटिस में मुझे बताइए कहां नाम लिखा हुआ 18 साल की लड़की का, स्मृति जी की बेटी का नाम कहां लिखा हुआ है। अरे बारबाला की पार्टी, क्या जिस पार्टी के अध्यक्ष बारबाला हो, वो दूसरों के बार पर क्या बात कर रहा है? उस लड़की के नाम पे कौन सा लाइसेंस है? और आज ही स्मृति जी जो है लीगल नोटिस दे रही है पूरे कांग्रेस पार्टी की, जो बारबाला की पार्टी करो, बारबाला की पार्टी है आपकी स्मृति ईरानी, उसकी लड़की, अगर आप बारबाला की अध्यक्षा, बारबाला अध्यक्षा है आपकी, बारबाला आपकी अध्यक्षा है, ये संजय निरुपम बारबाला है वो, बारबाला हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि वो भाजपा से शुरू की, बारबाला तुम्हारा अध्यक्षा है, तुम्हारे खानदान में, तुम्हारी पार्टी में बारबाला, तुम्हारी खानदान में, तुम्हारी पार्टी में बारबाला है, बारबाला चलाती है। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रेम शुक्ला जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आप चाह रहे हैं हम इसी पर चर्चा करें सर? सर ये नहीं है टॉपिक, आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं उस पर कर लीजिए। सर एक सेकंड, सर आप दोनों को रोक रही हूँ, आवाज नीचे कर रही हूँ सर, ऐसे चीखा चिल्ली से समय केवल कटेगा सर, और आरोप और प्रत्यारोप आप लगा दीजिए। एक सेकंड सर, सुरेंद्र राजपूत साहब रुक जाइए सर, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, संजीव उनियाल साहब, जब भी किसी राजनीतिक दल से शुरू कीजिए आप, जैसे तौसीफ खान से हमने जब शुरू किया, आज की स्थिति पर बात की, उन्होंने गिना दिया कि देखिए भाई बीजेपी के जो नेता हैं उन पर भी आरोप लगे हैं कई घोटालों के, लेकिन उधर जांच नहीं होती सीबीआई और डीडी की। वहीं अगर आप सुरेंद्र राजपूत से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लेकर पूछ लीजिए तो वो नाराज हो जाते हैं कि उन पर जो कार्रवाई हो रही है वो राजनीतिक द्वेष है, लेकिन बाकियों पर कार्रवाई ठोस होनी चाहिए। सर ये क्या दिखाता है? यानी यहां सबकी शर्ट गंदी है सर, तो जब अपनी बात आती है तो दूसरों पर आप सामने डाल दीजिए कि भाई देखिए हम क्या, वो भी गंदे हैं, तो ठीक है, ये तो यानी सब पूरा खेल ही गंदा है सर। अर्पिता, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि अगर किसी को पॉलिटिकल लीडर्स मोस्टली जो आपस में कह दिया करते हैं कि भाई फलां ने 20 करोड़ रुपए ले लिए, फलां ने 25 करोड़ रुपए ले लिए, परंतु मुझे लगता है कि आज जो स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अनडाउटेडली एजाइल हो गई हैं, एक्टिव हो गई हैं। उनका साक्षात उदाहरण 21 करोड़ रुपए सामने निकलना, मशीनें गड़बड़ा गई, उनकी काउंटिंग के लिए कितनी दिक्कत हो गई। और ये एक और बात हम भूल रहे हैं शायद कि हाईकोर्ट से डिप्यूटेड केस है ये, कोलकाता हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि सीबीआई इस केस की देखरेख करेगी, और जब भी फाइनेंशियल उसमें कोई रेस्ट्रेंट्स आते हैं, इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ईडी उसको टेक ओवर कर लेती है। परंतु आप ये बात देखिए कि इसी तरह सोनिया गांधी वाला केस था, जब तक आपने बोला कि हाँ कि सांप को दूध देते रहे तो सांप, पर जैसे ही आपने उसने नमक छिड़क दिया, जैसे आपने राहुल गांधी का और सोनिया गांधी का नाम लिया, तो देखिए एक परिवार की परिक्रमा लगाने वाले कितने बुरी तरह लड़ने लगे, चिल्लाने लगे, अपना आपा खो गए उन्होंने। और ऐसी तौसीफ खान, अरे भैया 21 करोड़ रुपए की बात करो, लोगों का गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स पेयर की मनी का पैसा है, साक्षात बिल्कुल उदाहरण, बिल्कुल हाथों के सामने से निकाला हुआ गिना हुआ रुपया है, उसके लिए आप दोनों कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये अपने आप में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का विषय है। इसीलिए मुझे लगता है कि एक स्कूल ऑफ थॉट मार्जिनलाइज हो जाता है। और एक तरफ इतनी बड़ी पार्टी, आप देखिए आज केजरीवाल जी की पार्टी के साथ क्या हुआ, तो सिंधिया के ऊपर जो है वो एक सीबीआई के लिए क्लैरिफिकेशन मिला। तो मुझे लगता है कि दो पार्टीज के बीच में कंपटीशन हो रहा है। ये तो लगभग वेस्ट बंगाल के बीच में और केजरीवाल जी के बीच में मुख्यतः प्राइम मिनिस्टर की लड़ाई चल रही है आपस में, और करप्शन की लड़ाई चल रही है कि कौन ज्यादा पैसे इकट्ठे करके इस भारतीय जनता पार्टी की साफ सुथरी छवि के आगे आके खड़ा हो पाएगा। मुझे लगता है कि आज ये इंटरनल जो रीजनल पार्टीज हैं इनके बीच में ये सब जो है करप्शन का कंपटीशन चल रहा है। तो हमें 21 करोड़ रुपए पे ध्यान देना चाहिए। आज का टॉपिक बहुत गंभीर है, संगीन है, और इस सब पर सारे लोग हतप्रभ हैं। उनकी जो है अंतर आत्मा उनको धिकार रही है कि हमने दोबारा इन लोगों को चुन के यहाँ पर लाए थे और 21 करोड़ रुपए इनके जहाँ से साक्षात निकल रहे हैं, गिने जा रहे हैं। तो ईडी बधाई की पात्र है।
तौसीफ खान, आपको लगता है कि टीएमसी को भारी नुकसान इसके बाद आने वाले चुनावों में पड़ सकता है? और आपको क्या यह भी लगता है कि ममता बनर्जी को खुलकर इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि नंबर 2 की हैसियत वो रखते हैं पार्थ चटर्जी। आज इतने संगीन और इतने बड़े आरोप अगर लग रहे हैं सर, तो उनको सफाई नहीं देना चाहिए? सर, सवाल नहीं समझ में आ रहा है या आवाज नहीं आ रही आप तक? या सर जवाब आपको तय करने में वक्त लगेगा तो मैं दूसरे के पास चली जाती हूँ। मैं बोलूं? तौसीफ खान, हाँ, देखिए, अभी से लेके 10 मिनट पहले तक जो भी बातें की गई वो मेरे तक नहीं आया, बहुत टूट करके आवाज आ रहा था, कनेक्शन नहीं। सर, वो लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो पैसे की रिकवरी हुई है, एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है, अर्पिता मुखर्जी के घर से। सर, इंडिविजुअल कैसे है सर, मुझे समझा दीजिए, इंडिविजुअल कैसे? सर, ये समझना चाहूंगी, हो सकता है आपके पास ज्यादा जानकारी हो। और ये भी बता दीजिएगा, जब जानकारी की बात आप कर रहे हैं तो क्या ये जानकारी थी आपको कितने पैसे हो सकते हैं? और एनवेलप सर पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के मिले हैं वहां पर स्टैंप लगे हुए? हाल में ही जब उदयपुर में मर्डर हुआ, सर एक सेकेंड, जो व्यक्ति सर जिसने मैं मर्डर बहुत किया, माफी के साथ तौसीफ खान रोक रही हूँ, बहुत गंभीर चर्चा है सर, ये बहुत ही गंभीर चर्चा है। जब पैसे मिले थे सर, जब पैसे मिले थे कानपुर में इतने व्यापारी से, तो भी गंभीर चर्चा के तहत उसी पर रहकर सवाल पूछा गया था। अब आप दूसरी जगह घुमाइए मत, जो सवाल है सर उस पर जवाब दे दीजिए मुझे। सर एक सेकेंड, तौसीफ खान आवाज नहीं पहुंच रही है क्या? ये आप तय करके आए कि सुनेंगे नहीं, अपना ही बोलते रहेंगे? केवल इस बिना पे आप लिंक जोड़ देना, ये सही नहीं है। किसी भी कोई भी आवाज नेता आ नहीं रही है या सुनना नहीं चाह रहे हैं आप? बहुत सारे सोशल प्रोग्राम में सर देखिए, सोए हुए आदमी को उठाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वाले शख्स को नहीं उठाया जा सकता। सर ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं पहुंच रही है। अगर मैं आपके मतलब की बात करूंगी तो आवाज आ जाएगी आप तक। सवाल पूछ रही हो तो आप कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। सर पहले एक सेकंड, सर ये तय कीजिए आपको मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही? नहीं पहुंच रही तो मैं एक बार फिर से कनेक्ट कराऊंगी, क्योंकि सवाल आपसे ही होने हैं सर, और महत्वपूर्ण सवाल है। इधर उधर की बात ना करें, केंद्र पर रहकर बात करेंगे। जो सवाल मैंने पूछा था सुन पाए थे आप? नहीं सुन पाए थे? अर्पिता, आप अपना सवाल को रिपीट कीजिए। ठीक है, अब बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। आपने कहा कि वो शख्स यानी अर्पिता जिसका जिक्र आप कह रहे हैं, उसको आप इंडिविजुअल अलग बता रहे हैं पार्थ चटर्जी से। वो कैसे अलग है? वो तृणमूल पार्टी की मेंबर ही नहीं है। ठीक है, वो मेंबर नहीं है, लेकिन सर उनका लिंक पार्थ चटर्जी से है? उनका एक फोटो है, पार्थ चटर्जी के साथ फोटो है स्टेज में दुर्गा पूजा के प्रोग्राम में। सर इस तरीके का तो फोटो अमित शाह का भी है टेररिस्ट के साथ में, जिसने उदयपुर में हमला किया था। ठीक है सर, उदयपुर के किलिंग हुए। बंगाल में रहिए सर, एक सेकंड। ठीक है, आपने कह दिया कोई संबंध नहीं। सर रुकिए, तो आपने कहा कोई संबंध नहीं है सर। वहां पर वो एनवेलप आपको दिखे थे सर, वीडियो फोटो जो टीवी पे चल रहे देखे ही होंगे आपने, आप है ना नजर रख रहे होंगे सर। वहां पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के लगे हुए स्टैंप के ऊपर वो पैसे हैं। अच्छा, वो कैसे मिला? अगर आप मान लीजिए 1 मिनट पे आर्गुमेंट के तौर पे हम अज्यूम करते हैं कि ये पैसा वही है जो कलेक्शन, जो ऐसे रिक्रूटमेंट स्कैम का है। रिक्रूटमेंट स्कैम कब हुआ? आज से 5, 6 साल, 7 साल पहले का मामला है। तो कोई 2014-2016 का मामला है सर। शिक्षकों की भर्ती हुई थी, धांधली 2 कैंडिडेट्स ने आरोप लगाया था सर। 2014-2016 सर, 2014-2016। आज हमें 2022, 6 साल नहीं, अगर घोटाला हो गया, 1 साल पुराना हो गया तो छोड़ दीजिए उस घोटाले को सर, छोड़ दे। पैसा कोई अपने घर पे क्यों रखेगा? मैं पूछता हूं एक कॉमन सेंस का सवाल। 6 साल पुराना पैसा, 6 साल पहले पैसा उठाया, 2016 में अगर पैसा उठाया, डिमोनेटाइजेशन कब हुआ? अगर मान लेते डिमोनेटाइजेशन बाद का पैसा है तो कोई 6 साल तक अपने घर में सबूत को क्यों रखा रहेगा? मैं एक कॉमन सा सवाल पूछता हूँ। अच्छा। इसलिए मैं कहता हूँ कि जांच का मुद्दा है, जब तक के ये कानून की प्रक्रिया प्रोसेस को होने दीजिए। और अगर इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मंत्री जी जो है वो सीबीआई जब समन करती थी वो जाते थे, वो इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करते थे। आज उनको अरेस्ट किया गया है, वो कस्टडी में है, जो पूछताछ हो रही है वो होगी। ये एक प्रोसेस चलेगा, इसके खिलाफ हम नहीं है। अगर कहीं पे कोई इल्जाम करप्शन का है तो उसको स्ट्रिक्टली लीगल प्रोसेस में जाना चाहिए, लेकिन ये लीगल प्रोसेस बीजेपी पे क्यों नहीं अप्लाई करता? ठीक है, मैं आपको A to Z गिनाता हूं। नहीं, मुझे 1 मिनट प्लीज, मैं आपको A to Z गिनाता हूं। A to Z मैं आपको गिनाता हूं बीजेपी की जो करप्शन है। A से अदानी पावर स्कैम, B से बाल्को डिसइन्वेस्टमेंट, C से चिक्की स्कैम, D से दाल स्कैम जिसमें फडणवीस इन्वॉल्व है, अर्थक्वेक रिलीफ स्कैम,
फिशरीज स्कैम, जीएसपी स्कैम 20,000 करोड़ का, हडको स्कैम, इंडिगो रिफाइनरी स्कैम, जुडियो स्कैम, एलके अडवाणी का, केरला मेडिकल स्कैम 5.5 करोड़ का, ललित मोदी स्कैम 73 करोड़ का, मेट्रो रेलवे स्कैम 100 करोड़ का, नैनो प्लांट स्कैम, ऑपरेशन वेस्ट एंड, पीडीएस स्कैम, क्वेरी स्कैम, राफेल स्कैम, सृजन स्कैम 1000 करोड़ का, टेंडर स्कैम, यूटीआई स्कैम, व्यापम स्कैम, वेट मेजरमेंट इंस्पेक्शन स्कैम, एक्सरे टेक्नीशियन स्कैम, येदुरप्पा स्कैम और जेड से जुबीन ईरानी लैंड स्कैम। A to Z स्कैम है। ये लीजिए प्रेम शुक्ला साहब, A to Z स्कैम गिना दिए उन्होंने कहा उन पर क्या कार्रवाई हुई। बीजेपी अपने नेताओं पर तो कार्रवाई करती नहीं है, विपक्ष को डराने के लिए सिर्फ इनका इस्तेमाल करती सीबीआई और ईडी के। हालांकि इस केस में ऐसा नहीं है, कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था। मैंने बहुत शांति से सुना है जी, अर्पिता जी, मैंने बहुत शांति से उनको सुना और अपेक्षा है कि ये लोग हुल्लड़ नहीं मचाएंगे, शांति सुनेंगे। काल्पनिक आरोपों की किस तरह से पतंग उड़ाई जाती है। रफाल स्कैम में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई स्कैम नहीं, इसको गिना रही है। इसमें से एक भी स्कैम में एक भी इनके पास प्रमाण हो, इस देश की अदालतें खुली के चले जाए। यहाँ तो 21 करोड़ रुपए फिर इनको पीछे बोल रहे हैं। इनको चुप कराइए, इनको चुप कराइए पहले, मैं सुनता रहना इनको शांति से। तो आपके पास आवाज नहीं पहुंचती, अभी आपको बराबर प्रेम शुक्ला की आवाज पहुंच रही है। रुकिए जरा सर, एक सेकंड, अपनी बारी में। ये आपका फॉल्ट है, यूनिट का फॉल्ट है। आप पता कीजिए क्यों कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो रहा है। सर एक सेकंड, इनको शांत कराइए, जुड़े हुए हैं। अपनी अपनी बारी में बोलिए सर, अपनी अपनी बस। तौसिफ खान, समय निकल जाएगा। आपने पूछे ना इतने स्कैम, A to Z स्कैम, जवाब नहीं चाहिए आपको, रुकिए ना फिर। एक भी स्कैम जिन्होंने गिनाए, एक राय मात्र भी प्रमाण मैं इनको चुनौती देता हूं, किसी भी पब्लिक फोरम में, किसी भी जुडिशियल फोरम में ये लाकर दिखाएं, सिद्ध करके दिखाएं, मेरी चुनौती है। यहां तो 21 करोड़ रुपयों का कैश, सोना, सब कुछ बरामद हुआ है। उसके बाद भी इनकी बेशर्मी है, कह रहे हैं कि नोट 6 साल से कैसे कोई रख सकता है। यानी ईडी नोट लेके गई थी, 21 करोड़ रुपए आपके निगाह से प्रवर्तन निदेशालय ले गई थी और उसने वहां ले जाके अर्पिता मुखर्जी के घर पर प्लांट कर दिया। 20 मोबाइल भी लेकर गई थी, वो भी प्लांट कर दिया। सोना भी लेके गई थी, वो भी प्लांट कर दिया। अरे साहब, आपकी पूरी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। गरीबों को लूटो, उनके धन को खा जाओ, शिक्षकों की भर्ती में पैसा खा जाओ और उसके बाद आकर आप भ्रष्टाचारियों के समर्थन में यहां तर्क करते हैं। शर्म नहीं आती आपको जरा भी? आपकी ये बेशर्मी जो है ना, इस बेशर्मी से भ्रष्टाचार, ईमानदार लोग जो है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई न करें। ठीक है, फिर भी चिल्लाने लगे, आपको रोक क्यों घान कर रहे हैं खान साहब इस बहस को? ठीक है, तौसिफ खान साहब, आपने जो ये A to Z बता दिया था ना, A to Z चीजों पे आपके पास क्या आप कोई सबूत या आप कुछ ऐसा काउंटर कर पाएंगे कि देखिए ये चीज हमारे पास है, इस पर जवाब दीजिए। अब फिर से वो नाम मत गिनाने लगिएगा सर जरा, क्योंकि इसको तार्किक रखते ना, आपके पास होंगे। आप अगर लेकर आए A to Z स्कैम के बारे में बता रहे हैं तो बताइए उनको। मैडम, तथ्य जो एविडेंस है, एविडेंस कलेक्शन करने का काम सेंट्रल एजेंसीज का है, जैसे आईटी है, सीबीआई है, ईडी है। अब ये सेंट्रल एजेंसीज अगर अपना अटेंशन इस A to Z स्कैम में आकर्षित करें तो बिल्कुल तथ्य निकल के चले आएंगे। और जहां तक येडियुरप्पा का क्या रेड डायरी वहां से रिकवरी नहीं हुआ था, आप कहिए।